लहरियासराय टावर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के चारों तरफ बैनर से ढकने पर जदयू का विरोध, दिया आवेदन नगर आयुक्त को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के कई पंचायत भवन का किया शिलान्यास पटना से। मिथिला विश्वविद्यालय में एनएसएस कोषांग के द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने भारत को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने के लिए लिया शपथ। सदर थाना में 314 लोगों ने भरा बॉन्ड। दुर्गा पूजा को लेकर 107 की भेजी गई थी पुलिस के द्वारा नोटिस। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शहर में आरओबी निर्माण को लेकर किया दोनार में धरना प्रदर्शन। मब्बी ओपी थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर मब्बी ओपी प्रभारी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। इनकलाबी नौजवान सभा ने अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बिजली कार्यालय में किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में निःशुल्क कंप्यूटर साक्षरता केंद्र का हुआ शुभारंभ। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा के लहरियासराय टावर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा अवस्थित है। वहां लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा पिछले दिनों हुए कार्यक्रम को लेकर के पूरे बैनर से पाट दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा चारों तरफ से ढक दी गई थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वहीं जदयू के नेता ने कहा कि वो इस पर कार्रवाई की मांग जिला प्रशासन और नगर आयुक्त से करते हैं। भाजपा के खटल दल के लोग हैं ये लोग चाहता ही है कि हमारे राष्ट्रपिता का नाम यहाँ से भारत से मिटाकर गोडसे को लाना चाह रहे हैं ये लोग, उसी का ये टेलर है। तो इस पे क्या मांग कर रहे हैं आप? इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। आप खुद देख सकते हैं कि हमारे टावर की जो खूबसूरती है उसको किस तरह, और महात्मा गांधी जी के जो प्रतिमा को किस तरह चारों तरफ से घेरने का काम किया है, ये गलत है, असंवैधानिक है। इस पर शासन प्रशासन को एक्शन लेके एफआईआर करना चाहिए। दरभंगा के सभी विभागों के अधिकारियों के समक्ष आज ऑनलाइन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से पंचायत सरकार भवन का विधिवत शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 2000 पंचायत सरकार भवन का कार्य किया जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के भी लगे बैनर पर इस बात की जानकारी दी गई। इस मौके पर दरभंगा के अंबेडकर सभागार में सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा बताए गए सभी एक एक पॉइंट को नोट किया। गौरतलब है कि दरभंगा में भी करीब 12 से अधिक पंचायतों का शिलान्यास किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस कोषांग के तत्वावधान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को तक आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाने का संकल्प लिया तथा अमृत कलश यात्रा गुरुवार को निकाला गया। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, मानविकीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. बच्चन, वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर एल.पी. जायसवाल, उप सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार, लॉ ऑफिसर डॉक्टर सोनी सिंह, मीडिया प्रभारी डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद बैठा, एमएलएसएम कॉलेज के एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर सुबोध चंद्र यादव,
मारवाड़ी कॉलेज की डॉक्टर सुनीता कुमारी, मिलत कॉलेज की डॉक्टर सोनी शर्मा, आरबी जलान कॉलेज के शिव नारायण राय तथा महात्मा गांधी कॉलेज के अविनाश कुमार, सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ, नेहरू युवा केंद्र दरभंगा से मुकेश कुमार झा, कुणाल कुमार गुप्ता तथा उपासना कुमारी, प्रशांत कुमार झा, श्रीकांत कुमार सहनी, राकेश कुमार, अमित कुमार झा, सुरेंद्र कुमार सिंह तथा अक्षय कुमार सहित 60 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। क्षेत्र है उसकी रक्षा से संबंधित है। गौरव का विषय है कि हम अपने इस अवसर पर अमृतकाल में एक कलश यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें देश की पूरी जितने भी क्षेत्र हैं, प्रभाग हैं, उनसे इकट्ठा हुआ मिट्टी और ये चावल पूरे देश को समर्पित होगा और देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रदर्शित करेगा। इस मौके पर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी और सभी छात्र छात्राओं को जो इनके वॉलंटियर्स हैं उनको अपना शुभकामना संदेश देता हूँ और उनके इस कार्य के लिए यह कार्यक्रम भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आदेश किया हुआ है कि जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें मेरी माटी सदर थाना पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर लगभग 350 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की। वहीं 314 लोगों ने सदर थाना में आकर 1 लाख रुपए के बॉन्ड को भरा और उनसे हस्ताक्षर करवाया गया। बता दें कि सदर थाना पुलिस दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर लगभग 350 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की है और सभी को नोटिस तामील करवाया गया, जिसके बाद 314 लोग सदर थाना परिसर में पहुंचकर बॉन्ड भरे। तो ही सदर थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर यह सब कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। हम लोग सभी गतिविधियों पर ध्यान रखे हुए हैं। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नगर अध्यक्ष अविनाश सहनी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन दोनार में किया गया, जिसका एक प्रमुख मांग था दरभंगा वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग ROB का अतिशीघ्र निर्माण। धरना को संबोधित करते हुए अमन सक्सेना, नीरज क्रांतिकारी एवं अविनाश सहनी ने कहा कि दुर्भाग्यवश से पिछले 2 दशकों से दरभंगा में भाजपा के सांसद एवं विधायक हैं, जो बिहार सरकार के निरंतर सहपाठी रहे हैं, परंतु बिहार एवं केंद्र की मिथिला विरोधी नीति के कारण 5 बार टेंडर होने के बावजूद आज तक दरभंगा की बहुप्रतीक्षित मांग ओवरब्रिज पूरा नहीं किया जा सका। यह सरकार लगातार दरभंगा वासी को ठगने एवं मूर्ख बनाने का काम कर रही है। दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर मबी OP प्रभारी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ दुर्गा पूजा की समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक की, जिसमें OP प्रभारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। को यहाँ पर बुलाया गया था, जो भी जिला शांति समिति की बैठक में जो दिशा निर्देश वरीय पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त हुआ था उसको फॉलोअप किया गया है। सबको बताया गया कि जितने भी पंडाल हैं बनेंगे पूजा पंडाल, उसमें CCTV कैमरा की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था होनी चाहिए और लाइटिंग में जो है शॉर्ट सर्किट का जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट से कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। सर, पेट्रोलिंग की बात की जाए तो उसके लिए क्या करें? पेट्रोलिंग के लिए जो थाना में उपस्थित बल है उससे तो निरंतर होगी ही और भी बल की मांग पुलिस मुख्यालय से की जा रही है। जितना भी बल होगा उसकी फिर डिप्लॉयमेंट उसी हिसाब से सारा जगह किया जाएगा। अतिक्रमण के लिए थोड़ा बहुत तो देख लेंगे, अभी जाके यहाँ पर है शिवधारा के पास सूचना आई है कि शिवधारा चौक पे कुछ अतिक्रमण है। नौजवानों का जत्था हाथों पर झंडा बैनर लिए शहर के कोतवाली OP से जुलूस निकालकर नेशनल सिनेमा चौक स्थित बिजली ऑफिस कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन गुरुवार को किया। प्रदर्शनकारी नौजवानों उपभोक्ताओं को लूटने वाली प्रीपेड मीटर पर रोक लगाओ, बिजली बिल के नाम पे उपभोक्ताओं को प्रताड़ित करना बंद करो, उत्तर प्रदेश गुजरात को सस्ता और बिहार को महंगा बिजली क्यों, मोदी सरकार जवाब दो, पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर फर्जी बिल को
ठीक करो, प्रति परिवार 200 यूनिट तक बिजली फ्री करो आदि अन्य मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। बिजली कार्यालय में अचानक प्रदर्शन शुरू हो जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर आए पीड़ित उपभोक्ता ने भी इस आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लेकर आंदोलन का समर्थन किया। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में पंजाब नेशनल बैंक के CSR के अंतर्गत निःशुल्क कंप्यूटर साक्षरता केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी ने की। उन्होंने कहा कि पांडुलिपियों के विशाल संग्रह तथा अन्य कई ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए यहाँ का भ्रमण आवश्यक है। और पूरे मिथिला का यह धरोहर है, इसमें ऐसा साइक्लोपीडिया है, बाढ़ है, किताबें हैं जो देश की भी गिनी चुनी लाइब्रेरियों में मिलती है। और आज पंजाब नेशनल बैंक के रीजनल मैनेजर साहब आए, उन्होंने CSR फंड से कंप्यूटर शिक्षा का प्रारंभ किया। मैं दरभंगा की ओर से इनको भी आभार और धन्यवाद देता हूँ। और मैंने भी कहा है कि अपने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास MLA फंड से 2 लाख रुपया फर्नीचर के लिए मैं संस्था कर दूँगा और ब्रांडेड जो भी जरूरत होगा। तो ये हमारी धरोहर है, ये लक्ष्मेश्वर सिंह पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ लोगों को आना चाहिए। लेकिन जब से स्मार्टफोन हो गया है तब से किताबों से मतलब लोग कम रह गया। लाइब्रेरी में क्या, विद्यालय में भी लाइब्रेरी है तो वहाँ भी बच्चे कम आते हैं। और यहाँ भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने गुरुवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय केवटी रनवे पर पहुंचकर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना के आह्वान पर प्रखंड भर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका गत 29 सितंबर 2023 से हड़ताल पर चल रही है, जिसके कारण आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े गतिविधियाँ ठप पड़ रही है। और कितने सूत्री मांग? सम्मान, काम का सम्मान, वेतन मिलना चाहिए। 5 सूत्री मांग है। हम लोग